सिमडेगा में एक अजब गजब मामला देखने को मिला। बच्चों को फुटबॉल चाहिए था तो वो आवेदन लेकर थाने पहुंच गए। दरअसल कोलेबिरा के कुछ बच्चे थाना पहुंचे और आवेदन दिया कि फुटबॉल खरीदने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें फुटबॉल दी जाए। थानेदार ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए बच्चों को शाम में बुलाया और फुटबॉल दे दिया। हम लोग के पास पैसा नहीं था फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल का कमी हो रही थी, इसलिए हमें फुटबॉल की जरूरत थी। इसलिए हम लोग आए। बड़े बाबू सर अच्छा हैं, इसलिए हम लोग मिलने आए थे। फुटबॉल मिला क्या? हाँ, मिल गया। कितने लोगों ने मिलकर यह आवेदन दिया? 11। चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार वर्दी का फर्ज निभाने के साथ साथ स्कूल में जाकर बच्चों के बीच शिक्षा की अलख भी जगा रहे हैं। एसडीपीओ ने बालिका उच्च विद्यालय की बच्चियों को साइबर क्राइम से बचने के तरीके से अवगत कराया। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अपराध से निपटने के तरीकों को भी समझाया। कौन सा बैक्टीरिया दिमाग में दे रहे हैं कि देखो ये बारे में बताया कि उसका कैसा आविष्कार किया गया और कानून के भी बारे में बताए और पढ़ाई के रिलेटेड बहुत सारे सवाल के जवाब बताए। हम लोगों को बहुत बढ़िया लगा क्योंकि वो हम लोग के पास आए, हम लोग को मिलने का मौका मिला। तो पूरे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग जिले में 6 विद्यालयों का चयन किया है और 6 विद्यालय में हमारे पदाधिकारी जाकर के वहाँ समय समय पर क्लास देते हैं और बच्चों को समझाने का काम करते हैं। 2 विद्यालय तो चतरा शहर में ही हैं, +2 बॉयज स्कूल चतरा, एक ये देख रहे हैं बालिका उच्च विद्यालय। तभी रामगढ़ राज्य की राजधानी के रूप में विख्यात बादम का ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। रामगढ़ के तत्कालीन राजा हेमंत नारायण सिंह ने 1642 में यहां 3 किले का निर्माण कराया था। इनमें बादम नदी के पास बना किला मुख्य है। उचित देखरेख के अभाव में ऐतिहासिक किला आज खंडहर बन गया है। सरकारी संरक्षण के अभाव में इसका अस्तित्व मिटने की कगार पर है। लोगों की मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे ताकि ऐतिहासिक विरासत को संजो कर रखा जाए, वहीं पर्यटन के साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिल सके। अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत बादम में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस किले को, ये ऐतिहासिक धरोहर है। ये रामगढ़ राजा का राजधानी बादम में स्थित किला है जो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए यहाँ की सरकार किसी तरह का कदम नहीं उठा रही है। यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस किसी किले को संरक्षित कर दिया जाए तो पर्यटन के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। बताया गया कि राजा हेमंत नारायण सिंह 1604 से 1661 तक यहीं से रामगढ़ राज्य पर राज करते थे। लगभग 57 वर्षों तक हेमंत नारायण सिंह ने रामगढ़ राज्य पर राज किया और यहीं से प्रजा को न्याय देने का काम करते थे। सीधे एक बात कराते हैं कि ग्रामीण से बताइए किस तरह का किला है, धरोहर कैसा है? ये किला बहुत पुराना किला यहाँ पे मतलब बहुत ऐसा मतलब अभी भी आते हैं बाहर से मतलब यहाँ पे मतलब देखने के लिए, लेकिन किला का भी मरम्मत कुछ नहीं है। किला मतलब धीरे धीरे मतलब ये मतलब तब्दील हो रहा है, ऐसे ना मतलब पहले बहुत अच्छा था लेकिन अभी मतलब इसका मरम्मत कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक भी मतलब बहुत दूर दूर से आदमी यहाँ पे आते हैं लेकिन ये किला जो है अपने पुराने स्वरूप में नहीं है। अगर इस किले को बचाया जाए तो यहाँ पर लोगों को इसके माध्यम से पर्यटन के आधार पर यहाँ पर रोजगार दिया जा सकता है। इस किले का निर्माण करने के लिए आप जैसा देख सकते हैं इसमें सुर्खी चूना, गुड़, उड़द और ईंट का इस्तेमाल करके इसका जोड़ाई किया गया था। ये बहुत ही मजबूत बनाया गया था, लेकिन इसका संरक्षण नहीं होने की वजह से अब ये किला जर्जर होता जा रहा है और बादम अपने एक धरोहर को खोता हुआ चला जा रहा है। सरकार को चाहिए था कि इस स्थान को संरक्षित करे। 3 किले हैं, तीनों किले खंडहर में बदलते जा रहे हैं। बगल में आप देख सकते हैं ये बादम नदी है और राजा और रानी इसी खिड़की से बादम नदी का दीदार करते थे। मगर अफसोस की बात है कि इस किले को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए सरकार अभी तक किसी तरह का सुधि नहीं ले रही है। अगर इसे बचाया जाए और इस धरोहर को बचा कर रखा जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होगी और यहाँ पर पर्यटन का भी विकास किया जा सकेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। यूपी समेत 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में जय श्री राम के नारे का बड़ा असर है, ऐसा मानना है गुमला के सिसई प्रखंड के बुजुर्ग निरंजन भारती का। बीजेपी की नीतियों और पीएम मोदी के समर्थक 78 साल से
के निरंजन भारती ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए भगवान राम से प्रार्थना की थी। इसे लेकर उन्होंने अयोध्या से लाई कॉपी और कागज पर 3,75,000 बार राम राम शब्द का जाप लिखा है। इससे पहले 2019 में उन्होंने पीएम मोदी की जीत के लिए कागज पर 1.25 बार राम राम लिखा था, जिस पर पीएम मोदी की ओर से धन्यवाद पत्र भी मिला था। और अब वे नरेंद्र मोदी की जीत के लिए फिर से राम जप लिख बैठ चुके हैं। गुमला में निरंजन भारती से खास बातचीत की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हमारे साथ निरंजन भारती जी हैं। ये आप लोगों ने जो आपने लिखा, वास्तव में इसके पीछे आपकी सोच क्या है? हमारी सोच में कोई ये नहीं है। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये देखता हूँ, राष्ट्र भक्ति का प्रेम हमारे अंदर है और मैं जिन भी राष्ट्र भक्तों को देखता हूँ उसकी विजय कामना के लिए कुछ कुछ करता हूँ। मैं कुछ तो दे नहीं सकता, किंतु मैं राम भरोसे, राम के नाम से ही एक शक्ति अर्जित करने का, जो देश कामना के लिए जो लोग तत्पर हैं, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश का कल्याण। आपने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है राम नाम। देखिए कागज पे इतनी खूबसूरती से लिखा है इन्होंने। बाबा इतना छोटा और इतना सुंदर लिखते हैं बाबा, यानी कैसे खुद कैसे माने कि इतना माने शुरू से ही लिखते रहे क्या इस तरह? देखिए, जब कोई नशा में हो जाता है तो सारा संसार उसे रंगीन दिखाई पड़ता है। यानी आप मैं देख रहा हूँ कि राम नाम के रस में आप घुल चुके हैं, इसलिए ये हमारी लिखावट आपको ऐसी सुंदर लग रही है। अब इस तमाम जो पत्र आपने लिखा 3,75,000, अब क्या करेंगे इसको? इसको मैं राम नाम बैंक में जमा कर दूंगा अयोध्या में। हमको यही शक्ति मिला इनसे कि हम लोग दोनों मिल के पंचमुखी बजरंगबली और माता मनोकामना का मंदिर शुरू किए। वही समय से हम लोग भगवान में उतर गए हैं। 2024 में जब मोदी जी फिर तीसरी बार आएंगे तो उस बार कितना लिखेंगे? आपने 1.25 3,75,000 हो गया, अब कितना? ये तो उस समय बतलाएगा वो अपनी शक्ति के अनुसार। जैसे हमारा बूढ़ा शरीर है, अगर सकेंगे तो नहीं कह सकते हैं कि कितना लिखाएगा, तो उन्हीं का मर्जी है। और ये राम राम अब योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा, अयोध्या के राम नाम बैंक में जमा होगा। वहाँ से फिर शायद एक चिट्ठी आएगी मोदी जी की तरह ही, जो धन्यवाद पत्र होगा। और उसके बाद फिर बाबा जो निरंजन हैं वो बैठ जाएंगे। किस लिए? तो 2024 के लिए, जब मोदी जी तीसरी बार चुनाव में उतरेंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।